हनुमान धनु याद है ना। हनुमान धनु वो वाला इंसान। हनुमान धनु बैठा है एक तालाब किनारे, बहुत ही टेंस्ड, क्योंकि पहली बार उनकी मुंह पर एक पिंपल आया है। बहुत ही चिंतित, क्योंकि अब तक तो ओजोनोस्फीयर में थोड़ा बहुत छेद दिखने को मिलता था, लेकिन अब जो है ओजोनोस्फीयर का थिकनेस घट गया है, डेंसिटी भी कम हो चुका है। इसलिए वो बहुत चिंतित है, क्या इसके कारण ही पिंपल हो रहा है मेरा, क्योंकि वो तो सुपर ह्यूमन अर्थ था ना, आप लोग तो जानते हैं। तो पिछले सिनेमा में मैंने बताया था कि हनुमान धनु कौन है। तो वो सोच रहा था एक अमर इमॉर्टल सुपर ह्यूमन अर्थ था, तो उसका गाल में पिंपल आना कोई नॉर्मल चीज़ तो नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए वो सोचने लग गया था। और हाँ, तो वो सोच रहा था कि ऐसे तो पिंपल आना सिंपल नहीं है, नॉर्मल नहीं है उसके गाल पर, वो हनुमान धनु है। तो सोचने लगा, और उसे तब ख्याल आया कि कुछ खेत में काम करने वाली लड़की सामने से जा रही थी। अब उसके गांव में नियम हो चुका है कि जो लड़की खेत में जाते हैं काम करने, वो लोग सारे फुटबॉलर्स की जर्सी पहन के जाते हैं, क्योंकि वो साड़ी के ऊपर फुल शर्ट, वो बहुत ही कहीं आंचल ना घट जाए, इसके कारण कुछ ऐसे ड्रेसिंग कोड में बहुत ही हेजिटेशन फील होता है, बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है। तो इसलिए सरकार ने जर्सी दिया है, फुटबॉल जर्सी दिया है, विशेष स्पेशल टाइप का। सिर्फ कुछ ही जगह थिकनेस ऐसा है कि वैसे लज्जा ढक जाए और सारा जगह जैसे कि हीट रिलीज हो सके, ताकि काम करने में कंफर्ट आए। और ये सब दिख से अच्छा है कि इतना कपड़ा उठा के वो जो मिट्टी में काम करना पड़ता है, ऐसे में इसलिए सरकार सोच के जर्सी दे दिया है। जो महिला आप भी खेत में काम करता है अपनी जेनेटिक ग्लिच के कारण, तो उन लोगों के पास जो था वो देखा कि कुछ धान बीज था और गेहूं बीज भी था। नहीं, एक साथ अच्छा, सिर्फ धान बीज ही था। तो उसको देख के हनुमान धनु को ख्याल है कि पिछले हफ्ते जब यहाँ की देवी पद्मावती का रस्म था, तो तब यहाँ पे एक रस्म होता है देवी पद्मावती का गांव में, कि सब एक लोटस सीड ले आता है, जार्मिनेटेड लोटस सीड। तो पद्मावती देवी है, लोटस के साथ बहुत ही संपर्क है। और ये पद्मावती देवी को ही मनसा देवी कहा जाता है। तो सस्पेंस नहीं रखना चाहिए, ये सारी देवी है। हाँ, तो फिर वो जार्मिनेटेड सीड्स लेता है लोटस फ्लावर का, बहुत सारा लोटस फ्लावर अवेलेबल है, सीड्स अवेलेबल है। तो ऐसे लेके जार्मिनेटेड सीड लेके वो तालाब के किनारे, पद्मावती देवी की तालाब के किनारे, मंदिर के पास जो तालाब है उसके किनारे में लोग जाके एक प्लांट करता है, एक लोटस के सीड, और मन्नत मांगता है। जैसे कि होता है ना, दिया भासा देता है, बहा देता है, और वो हिलते डुलते ऐसे जाता है कि बहुत सुंदर लगता है दिखने में। ठीक है, वो और यहाँ पे तो गंगा नहीं है ना, नदी ठीक ठाक। तो फिर ये तालाब किनारे ये ऐसा रस्म होता है यहाँ लोटस सीड प्लांट करने का। देवी पद्मावती है ना,
और मन्नत पूरी भी हो जाता है, ऐसे लोगों का मानना है। देखो कोई इसको लेकर हंसी मजाक नहीं, ऐसे यूरोप में भी होता है कि वो जो ब्रिज में लोग यूं ही ताले मार के चाबी फेंक देता है। तौबा तौबा, टोटल वेस्टेज ऑफ मनी। हाँ, तो ऐसे रस्म होता है। तो वहाँ देखा कि जार्मिनेशन में भी सीड्स में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसे में उसने सोचा तो कि ये बात सही है कि ओजोनस्फीयर में थोड़ा बहुत पहले से छेद था, लेकिन अब जो है थिकनेस घट गया है और डेंसिटी में बहुत चेंज हो रहा है। इसके कारण कुछ स्पेस जर्म्स पृथ्वी के वायुमंडल पर घुस रहा है। इसके कारण सबके स्किन पर एक अलग तरीके का रैश हो रहा है, लेकिन ये जानलेवा भी नहीं है। और ये वो जो কন্টামিনেটেড রেসপিরেটেড বেল্টে ওটাকে কী বলে, যাই হোক। हाँ, तो ये छूने से फैलता नहीं है। तो ऐसा एक माइनर सा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन हनुमान धानु तो एक सुपर ह्यूमन था, वो भविष्य देख नहीं पाता था कि क्योंकि वो मेडिटेशन नहीं करता था, लेकिन वो कैलकुलेट कर रहा था कि ये ऐसे अगर चलता रहेगा तो बाद में जाके ओजोनस्फीयर का जो लेयर होता है वो थिकनेस और घट जाएगा। हाँ, तो ऐसे होगा कि तब ये प्रॉब्लम रैश क्या पता कुछ और हो जाए स्किन पे। तो इसलिए हनुमान धानु चिंतित था, तो घर चला गया। वो जाके रेडियो ऑन किया। वो उसका एक रेट्रो स्टाइल नेक था, जैसे कि वो उसका सपना भी कुछ अलग माने बेढंग सा था। उसका जेनेटिक ग्लिच था, वो समझता नहीं था कि ऐसे कैसे होता है। तो जैसे कि वो सपना देखता है कि एक प्लाज्मा टाइप आधा ट्रांसपेरेंट वो जो आईटीसी का जेल बाथिंग बार होता है ना, वैसे एक ऑरेंज कलर का साबुन खा रहा है। एक लावा निकल रहा है एक वोल्केनो से, और एक लावा की नदी बह रहा है। उसके सामने वो बैठा है एक पत्थर पर, और हाथ में एक क्रिस्टल का ग्लास है, उसमें थोड़ा सा उसने लावा लिया नदी से लेके वो खा रहा है, एंजॉय कर रहा है वो साबुन के साथ, फियामा ऑयल्स के वो जेल बाथिंग बार के साथ ऑरेंज कलर का। वैसे हमारा स्प्रिंग वाला वो ग्रीन अच्छा लगता है। हाँ, बीच बीच में मैं अपना ऐड दे देता हूँ। तो QR कोड स्कैन कर लेना। नहीं, ये मेरा डायलॉग नहीं था, QR कोड स्कैन कर लेना। हाँ, तो वैसे ऐसा सपना दिखता है कि यार सनग्लास पहन के वैसे बैठ के वो मज़ा ले रहा है नेचर का, वो आदिम नेचर का। तो ऐसा सपना देखता है। अब देखो सपने में कौन क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, क्या पहन के बैठा है, क्या नहीं पहन के बैठा है। ऐसे जहाँ कोई देखने वाला नहीं है वहाँ क्या क्यों पहनेगा, ये भी एक सवाल है। और पहन के क्या फ़ायदा, इतनी गर्मी। हाय पसीना छूट गया। हाँ तो अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसा सपना देखता है। देखो सपने का कोई गारंटी नहीं है, कोई कुछ भी देखता है। मेरा एक दोस्त से मिला था, वैसे मैं बाहर नहीं जाता हूँ, लेकिन फ्री में शैम्पेन खिला रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो जाते हैं। तो उसने वहाँ एक बोला कि ऐसे ग्रुप में अगर नशा करोगे ना बहुत कुछ टॉलरेट करना पड़ता है। तो उसने बोला कि पिछले रात उसने सपना देखा था कि मोदी जी के साथ ममता जी का शादी हो गया और पूरा पृथ्वी स्टेबल हो गया। तो मैंने सोचा कि भाई ये सैम्पल से अच्छा है, शैम्पेन से अच्छा, सैम्पल नहीं शैम्पेन से अच्छा है हमारे गांव का चुल्लू। 50% अल्कोहल रहता है, फास्ट कट हो तो वो एक वो अनार का जूस की तरह लगता है। नहीं, ज़्यादा हो रहा है।
कहाँ था वैसे, कौन सा डायमेंशन में था मैं? यहाँ तो नहीं था। एक बीड़ी ब्रेक। কোথায় ছিল সিনেমাটা? हाँ, तो जहाँ पर था मैं, तो वहाँ पे हनुमान धनु का जो रेट्रो स्टाइल, एंशियंट स्टाइल एक टेस्ट है ना, वो मैंने बताने की कोशिश कर रहा था कि उसका टेस्ट वैसा है। तो यहाँ पर रेडियो पे रेडियो चलाने से पहले वो देखा कि शाम हो गया है, तो पहले हनुमान चालीसा सुना जाए। उसका गॉड था महाबली हनुमान, आप लोग सब जानते हैं। तो हनुमान चालीसा हर शाम पर वो सुनता है। वैसे सुनता है। ऐसा ही कुछ कल्चर चलता है यहाँ। जो लोग पेंटर है वो लोग काली पूजा के दिन पेंटिंग करता है, और पेंटिंग करता है गाना बजाते हुए। और जो लोग सिंगर है वो लोग पेंटिंग खरीद के ले आके खुद देवी के सामने गाना गाते हैं। और जो एक्टर लोग होता है वो लोग मज़े लेने के लिए काली का वो जो कहता है कि छद में डिस्गाइज, वो क्या कहते हैं, काली का रूप लेके सज के मेकअप लेके, काली का मेकअप लेके रास्ता में पैंडल में घूमता है यहाँ और भीख मांगता है। ये एक रिचुअल का तरह है, वो बहुत सारा मज़ा होता है। और जो सारे सेलिब्रिटी ऐसे काली घूमकर रास्ते में घूमते हैं, पकड़ा जाता है लोगों के सामने कि वो वैसा वाला सेलिब्रिटी है, तो एक्टर सेलिब्रिटी है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ऐसे जो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाता है वो लोगों को एक पार्टी देना पड़ता है बाकी सेलिब्रिटियों को, जो लोग पकड़ा नहीं जाता है। तो ऐसे मिलके सब मिलके एक पार्टी होता है। तो ऐसा रिचुअल होता है। तो ऐसे में वो उस कल्चर का था, इसलिए शाम आते ही वो सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो हनुमान चालीसा ही सुन लेते हैं, क्योंकि मेरा नाम भी हनुमान से है, तो थोड़ा बहुत रिलेट कर पाता हूँ। तो इसलिए वो हनुमान चालीसा सुन लिया स्पॉटिफाई ऑन करके फ़ोन में, स्मार्टफोन पे। फिर जाके रेडियो सुना कि उसको एक अच्छा नॉस्टैल्जिक फीलिंग आता है रेडियो की साउंड फ्रीक्वेंसी से। तो वो एएम वाला रेडियो चला है, एफएम वाला नहीं। वो नॉइज़ भी उसे अच्छा लगता था, वो पुराने दिनों का रेडियो का। तो उसमें खबरें आता था, बंगाली न्यूज़। तो उसमें उसने सुना कि एक मीटियोर जैसा कुछ आ रहा है, लेकिन बहुत ही चमकीला, और चमक का डेंसिटी चेंज हो रहा है। तो उसने सोचा छोड़ो भाई, कुछ लोग साइंस फिक्शन का र्यूमर फैला रहा है। हाँ, तो सोच के ये ऐसे रेडियो बंद कर दिया, सो गया। और यहाँ पर सच में वो मीटियोर जैसा कुछ आ रहा था, जो चमक का डेंसिटी चेंज हो रहा था जिस मीटियोर का, तो आ रहा था वो चीज़। तो इसलिए वो आके गिरा अमेरिका का एरिया 59 पर। हाँ, और क्या करे, ग्लोबल कल्चर, अमेरिका 59 एक ब्रांड है एलियन का, और कहीं नहीं एलियन नहीं मिलता है।
तो एरिया 51 में लैंड करता है और उसमें से निकलता है एक बहुत ही खतरनाक सा जानवर। ठीक है ना। उसका 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 एक ऐसा मेटल है जो ওটাকে কি বলে টার্ম চলে এসেছে, তাহলে শুধু ट्रांसफॉर्मर्स ही हो, তাহলে वो एक ट्रांसफॉर्मर्स का एनिमल था, बहुत ही खतरनाक जैसा प्रीडेटर था। तो सब देख के डर गया मिलिट्री, यूएस मिलिट्री। उन लोगों का डर जाने का, जल्दी डर जाने का बहुत नशा है, तो डर गया। तो देख के सोचा इसको कैसे केज करे। इसको केज करने जैसा तो केज बना ही नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ वाइब्रेनियम है, वो भी बहुत ही कम। हम सब शस्त्र बनाने में काम में लगा दिया, केज बनाने के लिए तो नहीं रखा वाइब्रेनियम। तो इसको कैसे संभाला जाए, और ऐसा सोच रहा था। तो एक किसी ने एक वो क्या मिलता है ना, तो चिकन बर्गर, एक अमेरिकन चिकन बर्गर देख लिया, खा रहा था। तो ये देखकर वो जानवर सीधा सा एक ह्यूमनॉइड बन जाता है, ट्रांसफॉर्मर ऑटोबॉट जैसा। लेकिन कोडिंग था डिसेप्टिकॉन्स का। लोग समझ नहीं पा रहा था कि ये वायलेंट है या फिर फेरोसस है, ये वायलेंट है या फिर फेरोसस है, ये वायलेंट है या फिर फेरोसस है। हाँ, तो फिर ये सोच रहा था, ऐसे सोच रहा था। तो आके वो ट्रांसफॉर्मर बहुत बड़ा हो गया था, छोटा होके वो चिकन बर्गर लेके खा लेता है। ट्रांसफॉर्मर चिकन बर्गर खा रहा है, लोग तो पागल हो जाएगा खुशी से। हाँ, तो खा लेता है। और यहाँ पर एक लड़की था यूएस आर्मी में। अब देखो इक्वलिटी, तो आर्मी में था, तो इसलिए वो जाके उस ट्रांसफॉर्मर से पूछा, जनाब आप करते क्या है, क्या आप लोग मरते हैं, लोगों को मरते हैं? तो ट्रांसफॉर्मर्स में चिकन बर्गर चबाते चबाते कहा कि हाँ मैं मारता हूँ, लेकिन बेजुबान औरत तू आज जिंदा है, जुबान लड़ा रहा है, वो भी मेरे कारण। मैं ही मौत का मालिक हूँ। बाबा मेसिन, ये एक मेसिन ऐसे बात कर रहा है, ये कैसा इंटेलिजेंसी है? SAI, सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। सब चौंक गए, चकाचक रीन हो गए QR कोड। हाँ, तो फिर ये कन्वर्टेबल ट्रांसफॉर्मर था। तो ये किसी भी ट्रांसफॉर्मर्स का रूप लेता था, और ये इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि ट्रांसफॉर्मर्स की जो गियर ऑयल था ट्रांसफॉर्मर्स में, ऑप्टिमस प्राइम में, बम्बलबी में, डिसेप्टिकॉन्स में, तो इन लोगों में जो गियर ऑयल था वो गियर ऑयल बहुत पुराना हो गया था। तो इसमें से एक बहुत ही खराब सा रेडिएशन हो रहा था। इसके लिए प्लैनेट अर्थ 98 का जो शील्ड है, ओजोनोस्फियर, जो बचाता है अर्थ को स्पेस जर्म्स से, तो वो लेयर का थिकनेस पतला हो रहा है। तो इसके लिए सारे ट्रांसफॉर्मर्स को थोड़ी देर के लिए हाइब्रिनेट करना पड़ेगा, तो गियर ऑयल चेंज करने के लिए। तो इसमें होता है कि तो अब जाता है चिकन बर्गर खा के थोड़ा सा कोक सोक पी लेता है, क्योंकि वहाँ तो फैंटा नहीं मिलता है, माउंटेन ड्यू भी नहीं मिलता है। तो वैसा वाला प्लैनेट अर्थ 98 का अमेरिका, वैसे मार्केट स्टडी नहीं है। तो
वहाँ पर वो खा के चला जाता है कोल्ड ड्रिंक्स और चिकन बर्गर। तो जाते जाते आयरन मैन का वो ए लिखा वाला बिल्डिंग देखता है और सोचता है ये कोई शायद कोई मशरूम होगा। तो ऐसे जाता है, उसका नाम था अल्ट्रा प्राइम और पेट नेम था जियो, ZEO। तो ये अल्ट्रा प्राइम क्योंकि कॉन्वर्टेबल था, किसी भी ट्रांसफॉर्मर्स का रूप ले लेता था, ये एक ऐसा वाला था। तो चला जाता है, सारे सारे डिसेप्टिकॉन्स को और प्राइम्स को बुलाता है, ऑटोबॉट्स को बुलाता है। तो सब आता है, तो सबको बोला कि देखो ऑप्टिमस प्राइम के कंधे पर हाथ देता है और वो अल्ट्रा प्राइम ऑप्टिमस प्राइम हो जाता है। फिर बम्बल बी के कंधे पर एक हाथ देता है तो देखता है कि वो बम्बल भी हो जाता है। ऐसे वो कन्वर्टेबल था। तो सब समझ गया कि ये एक सिग्मा ट्रांसफॉर्मर है। तो सब ने बोला कि तो सबको बोला देखो मैं इस बार वार से नहीं, युद्ध से नहीं, मैं इस बार शांति से मामला निपटाना चाहता हूँ। क्योंकि देखो अगर हर बार युद्ध से फैसला लोगे तो बच्चों को सिर्फ हिस्ट्री में युद्ध की, वार की हिस्ट्री ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए सुनो, तुम लोग तुम्हारा गियर ऑयल दे दो, हम फिर देखते हैं कि तुम लोगों को गियर ऑयल फिर से मिलेगा कि नहीं। तब तक कबर खाना में पड़े रहो, लेकिन गियर ऑयल दे दो। अब सब ने सोचा इसको कौन बाधा दे सकता है, सबका रूप ले ले रहा है। तो ये मिनिमम उतना तो पावरफुल है कि यहाँ हम सब में जितना पावर है इसमें उतना पावर है। तो सब अपना गियर ऑयल खोल के दे देता है। तो डिसेप्टिकॉन्स का और भी पुराना था, तो इसलिए एक थोड़ा सा इंटैंक लीकेज जैसे होता है, स्पिल होता है, स्पिल होके हाथ में लग गया गियर ऑयल अल्ट्रा प्राइम का। तो वो सारे पैक करके देखा, सामने एक नदी बह रहा है। ये इसके बारे में सुना था कि यहाँ पर एक गंगा जैसा बहुत सुंदर नदी है, कि एंशियंट सी सोर्स है ये। जब समुंदर मीठा था तब ऐसा पानी था, तो ऐसा ही नदी है। तो वैसे उस नदी में थोड़ा सा एल्गी का स्तर था, लेयर था, तो इसलिए। और एल्गी का छोटा बहुत था तो ये भी था, और बहुत सारा झाग था नदी में। तो अल्ट्रा प्राइम ने सोचा यहाँ कहाँ पर सिग्नल ट्रांसफार्मर का वॉशरूम मिलेगा, तो चलो ये नदी में नहा लेते हैं, इसमें तो झाग है तो अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाएगा सब कुछ। तो इसलिए वो झाग वाला नदी में, गंगा समझ के वो झाग वाला नदी में डूब गया और उठा कोलकाता के बाबूघाट पर। अब देखो, सोचा गंगा, तो गंगा की घाट पे ही तो उठेगा ना। अब वैसे वो जमुना भी हो या फिर ब्रह्मपुत्र भी हो, क्या फर्क पड़ता है कहाँ डूबा था, लेकिन कहाँ उठा है यही सबसे बड़ी बात है। अगर एक कुत्ता को पट्टा समझ के अगर आप बलि दे दो माँ काली के सामने, वो कुत्ता बच जाएगा, क्योंकि उसको तो पट्टा समझ के बलि दिया गया था ना। तो कुत्ता कैसे मरेगा? হ্যাঁ, তো কি যেন বলছিল, মারা যা ঘর বাড়ি গেছে। এই বড্ড বাসে বেরিয়ে যাই আমি। সাতটা কুত্তার কোনো সিন থাকে না, ওইখানে কুত্তা এলে গুলিয়ে, ওইখানে তো ওইটা। আর এইখানে এরা সকাল থেকে কি নামাজ পড়ছে, কনসেন্ট্রেট করতে দিচ্ছে না। হ্যাঁ,
তো বাবুঘাটে উঠে পড়েছে। এবার 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 যেহেতু আল্ট্রা প্রাইম, এবার গ্লিচও আল্ট্রা হবে, তো উঠে পড়েছে। বাবুঘাটে উঠতেই দেখছে যে একজন মহিলা, মোটামুটি 20 বুড়ी ना बोलने कोची, एक महिला उस गंगा की घाट बाबू घाट पर थाली लेकर आरती उतर रहा था। तो एक लाल टीका लगा दिया, और अल्ट्रा प्राइम ने सोचा कि ये तो कल्चर है, इंडियन कल्चर है, ऐसे ही ग्रेट कल्चर है, शायद ये पानी के साथ बह के ये कुछ फ्लावर का पराग होगा कि पोलन होगा, कि ऐसे में स्किन में थोड़ा सा ट्रीटमेंट हो जाएगा नेचुरली। तो ये सोच के वो टीका ले लिया। तो और उस लड़की ने अल्ट्रा प्राइम को पैर छू के नमस्ते कर लिया। तो अल्ट्रा प्राइम ने सोचा अब तो कुछ बोलना पड़ेगा। तो बोला, बोलो बेटी क्या चाहिए। बेटी ने बोला वर चाहिए। तो अल्ट्रा प्राइम सुना था कि इस सिचुएशन पर तथास्तु कहा जाता है। तो अल्ट्रा प्राइम ने तथास्तु कह दिया। तो लड़की ने माला डाल दिया। तो अल्ट्रा प्राइम तब सोचा ये तो शादी का रस्म है, कि उस लड़की ने फ्रस्ट्रेटेड होकर डिसीजन ले लिया था कि मैं यहाँ पर गंगा किनारे आरती उतारूँगा, अगर गंगा से मेरा कोई वर निकलेगा तो शादी करूँगा, नहीं तो गंगा में डूब के मैं मर जाऊँगा। तो इसमें अल्ट्रा प्राइम निकला था। तो लड़की ने अल्ट्रा प्राइम के पैर छू के शादी कर लिया था। तो एक कहानी में ऐसा एक लड़की के बारे में सुना जाता था जिस लड़की का नाम था खायरुन लो ब्यूटी। अब अल्ट्रा प्राइम का तो ऑटो कूलिंग सिस्टम भी काम नहीं करने लग रहा है। अब अल्ट्रा प्राइम तो डर गया, ये किसके चक्कर में पड़ गए। तो पूछा, देवी जी आपका नाम क्या है। उसने कहा मेरा नाम चामड़ाइल ब्यूटी है। तो चामड़ाइल ब्यूटी, तुम्हारा माँ का नाम क्या है। मेरा माँ का नाम माँ का नाम है खायरुन लो ब्यूटी। वो जो रावण के अशोक कानन पर वो जो चेरी राक्षसी सिक्योरिटी गार्ड था, बोला हाँ 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 हाँ। ओह, नशा करने का क्या सजा यार। अच्छा, शादी तो हो गया है, तो तुम क्या बुलाओगे मुझे। वैसे मैं सीरियल करता हूँ, मैं आपको बाबा मोसाई बुलाऊंगा। बाबा मोसाई पति को, हाँ मैं वो एक ही सीरियल किया था, वो उसमें मैं सिर्फ बाबा मोसाई बाबा मोसाई बाबा मोसाई बाबा मोसाई बाबा मोसाई ऐसा करता था। तो इसलिए मैं आपको बाबा मोसाई कहूँगा। सीरियल में ऐसा एक नया ट्रेंड है, पति को नाम से बुलाया नहीं जाता है, इसलिए आप कुछ भी कह सकते हो। आप मिनियंस भी कह सकते हो और मिकी माउस भी कह सकते हो। हाँ, तो और थैनोस भी कह सकते हो, ओमरेस पुरी भी कह सकते हो। हाँ, कुछ भी कह सकते हो। हाँ, तो ऐसे में मन में सब जिंदा है। हाँ, तो ऐसे में तो बोला चलो ठीक है, चलता है। तो देखा कि हनुमान धनु पार्ट टाइम जॉब के लिए लोगों को शादी करवाता है। यहाँ पर एक देवी मंदिर है, काली मंदिर, तो जाता है थोड़ा बहुत रस्म के लिए, कि एक साक्षी मानने के लिए एक पंडित को। तो वहाँ पे जाते, हनुमान धनु का पूजा करवाने का स्टाइल अलग है, कि वो एक जैसे कि रेसिंग होता है ना, तो एक टैग सीने में जर्सी में चिपका देता है, तो वैसा एक स्टिकर चिपकाने जाता है कि बोला कि यहाँ का देवता का सबसे बड़ा देवता का स्टिकर है, तो ये लगाना पड़ेगा। तो तब अल्ट्रा प्राइम ने बोला देखो, हम आपकी धर्म अप्रिशिएट करता है, लेकिन हम आपके धर्म मानते नहीं हैं, तो इस देवता का स्टिकर नहीं लगा सकते हैं। तो हनुमान धनु ने कहा देखो, ये मेरा धर्म का माइथोलॉजी है, ये समझकर मत पढ़ो। तुम कहाँ से हो, कहाँ पर हो, कहाँ रहोगे, ये मत सोचो। ये मल्टीवर्स का
यूनिवर्स है। लेकिन ये तुम अगर साहित्य समझकर, स्टोरी समझकर भी तो पढ़ सकते हो ना, किसी का धर्म ग्रंथ का समझकर क्यों पढ़ोगे? ये इस देश का साहित्य है, स्टोरी है, ये समझकर पढ़ लेना चाहिए। तो बोला मेरा क्या ज्ञान का कम है कि मैं अब यहाँ पर नया एस्थेटिक समझूँ? तो ऐसे करते करते हनुमान धनु का भी नाक में गुस्सा रहता था, तो अल्ट्रा प्राइम का कान में गुस्सा रहता था। अब देखो क्या होगा, म्यूजिक वीडियो तो नहीं चलेगा, मलाइका अरोड़ा छोड़ दिया है, नोरा फतेही से काम नहीं चलेगा, तो ठंडा कौन करेगा? ऐसे में कर क्या सकता है? अब हनुमान धनु का पारा चढ़ गया था, उसने कहने लगा कि देखो अगर तुम एक यहाँ का सुपरमैन का प्रिंट टी शर्ट बच्चे के बदन पर रहता है, लेकिन जीसस क्राइस्ट का तस्वीर वाला पिक्चर क्यों नहीं टी शर्ट पर रखता है? क्योंकि वो एक धार्मिक कैरेक्टर है और सुपरमैन एक कॉमिक कैरेक्टर है, इसलिए जीसस क्राइस्ट का तो जन्म हुआ था, इस देश का था, तो जीसस क्राइस्ट का प्रिंट सीने पर लगाने में तुम्हारा धर्म कैसे जा सकता है? तो धर्म के लिए तो कल्चर का बलि हम चला नहीं सकते हैं ना। हम तो ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं, हाँ, तब ये वो उस यूरोप का वो पार्ट ट्रॉपिकल कंट्री था, हाँ, तो वहाँ पर तो हम ट्रॉपिकल कंट्री में समर में हम थोड़ी ओवरकोट पहन के बैठेंगे? बोलो, शार्लक होम्स सजने का इतना जल्दी है? तो ऐसे में थप्पड़ मारने गया अल्ट्रा प्राइम, और हनुमान धनु का तो युवा था, उसने हाथ में स्टिकर चिपका दिया, और अल्ट्रा प्राइम स्टिकर थप्पड़ मारने हाथ में क्या चिपका दिया? स्टिकर चिपका दिया, और गुस्सा हो गया और स्टिकर देखा और फ्रीज हो गया। अल्ट्रा प्राइम देखा कि एक शिवलिंग है स्टिकर में। अल्ट्रा प्राइम बोला, अरे ये तो हमारा ऑलमाइटी का सिंबल है। ओह, जो यहाँ पर एक होमोसेपियंस का फॉर्म लेके सुना था, कुछ सैम नाम लेकर घूम रहा था, मुझे उसे भी ढूंढना है, और एक बक्सा ढूंढना है जिसमें एक काला बक्सा, जिसमें एक ट्रांसमीटर है, जिससे मैं सैम के पास पहुंच सकूं, वो ह्यूमनॉइड जो जिसके पास सारे ट्रांसफॉर्मर्स की कोडेक है। लेकिन वो शाम को हम ढूंढ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड होके जंगल में चला गया है, लेकिन रेन फॉरेस्ट में तो ढूंढ नहीं सकते हैं ना। और वो ट्रांसमीटर को काला बक्सा से बंद कर दिया गया है। लेकिन ये सिंबल तो हमारा ऑलमाइटी का सिंबल है। जब कोई धर्म नहीं था तब तो यही सिंबल चलता था फुल यूनिवर्स में। ये तो सबसे एंशिएंट है। इसका स्टिकर तुम चिपकाना चाह रहे थे? ये कल्चर क्या, ये तो यूनिवर्सल आसियाना है, ये तो फादर फिगर है, सबका बाप है। ऐसे में हनुमान धनु और अल्ट्रा प्राइम के आंख में पानी आ गया, और दोनों के वो क्या कहते हैं कि हग कर लिया दोनों में। और ये देखकर चमड़ाइल ब्यूटी बेहोश हो गया, फिर एक डॉल्फिन आके मुद के चला गया।